और जम्मू कश्मीर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर उर्दू भाषा को लेकर बवाल चल रहा है। उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी विधायक सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। नैब तहसीलदार की भर्ती में उर्दू को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया जा रहा है। इस आदेश को लेकर बीजेपी ने सचिवालय का घेराव किया है। बीजेपी के सभी विधायक इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सरकार के आदेश को लेकर बीजेपी में नाराजगी है और आदेश यह है कि जो तहसीलदार है उसकी परीक्षा में उर्दू को अनिवार्य किया गया है। इस बात को लेकर अब नाराजगी बीजेपी में देखी जा रही है और इस फैसले का विरोध कर रही है बीजेपी और इसीलिए अब सचिवालय घेराव की तैयारी है बीजेपी की। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, जहां सचिवालय को घेरने के लिए बीजेपी के सभी विधायक पहुंचे हैं। तहसीलदार की भर्ती में उर्दू को अनिवार्य यानी कि जरूरी किए जाने को लेकर नाराजगी है बीजेपी के विधायकों में। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, क्या जानकारी इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम सिविल सचिवालय के बाहर हैं, जहां पर इस समय बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो यहां पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हाथों में उन्होंने अपने जो डिस्प्ले प्लेट्स हैं वो पकड़ी हुई हैं और इन बैनर्स पे लिखा हुआ है कि ये जो हो रहा है उमर अब्दुल्ला डोंट बी लिंग्विस्टिक बायस, इसी तरह से लगातार प्रदर्शन ये चल रहा है। आपको बता दूं कि कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहे थे, जिसमें मांग ये उठ रही है कि दरअसल जो नायब तहसीलदार की भर्तियां होनी है उसके लिए उर्दू को अनिवार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, खासतौर पे जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां पर उर्दू किसी को नहीं आता। ऐसे में वो ऑटोमेटिकली किसी भी तरह से इस जो भर्ती है उसमें फॉर्म भरने के काबिल नहीं रह जाएंगे। तो ऐसे में एक रणनीति है, इसीलिए इस चीज को लेकर जो है ये प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के वजह से जो है लगातार बीजेपी जो है आवाज उठा रही थी, मगर आज बीजेपी के तमाम विधायकों ने जो है वो जम्मू में प्रदर्शन शुरू किया है और इस प्रदर्शन के जरिए आवाज उठा रहे हैं कि इस चीज को नहीं माना जाएगा। मेरे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा जी हैं। श्यामलाल जी, मकसद क्या है आज प्रदर्शन? मकसद बड़ा क्लियर है। मुझे ये बताओ कि आप देखिए कि कितनी हाई हेडेडनेस है सरकार की, और फिर अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी है उसको ट्रांसफर करते हैं। जब इस यूटी में, इस राज्य में 5 भाषाओं को मान्यता मिल गई, वो राज्य की भाषाएं हो गई, और इससे पहले भी जो उर्दू सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे उर्दू नोइंग माना जाता था, जेकेएस में भी और आईपीएस आईएएस भी जो आते थे, इवन पटवारी भी जहां हिंदी पढ़े हुए लगे हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवादी लोग जो हैं उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है छेड़छाड़ करना चाहती है और वो जानबूझ के एक कन्फ्लिक्ट जोन तैयार कर रही है, क्योंकि उनके जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हैं वो फुलफिल नहीं हुए। 9 महीने की सरकार हो गई है, ऑलमोस्ट अब मैच्योरिटी हो गई है। तो वो इस किस्म के नॉन इशू को इशू बना के, मुझे नहीं लगता है कि कोई जो सिविलाइज सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार इस किस्म का फैसला करेगी कि उसमें उर्दू सब्जेक्ट को कंपलसरी किया जाएगा। तो वही आज का जो हमारा यहाँ हम धरने पे बैठे हैं 28 के 28 विधायक भारतीय। फैसला नहीं वापस होता है तो क्या कार्रवाई रही? देखिए, हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। जम्मू ने जो कुछ जम्मू को मिला है, जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है, और उसमें मैक्सिमम सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, तो जम्मू ने हमेशा अपना हक जो है वो संघर्ष के साथ लिया है, और संघर्ष अभी भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के लोगों ने छोड़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ भी है, 5 भाषाएं जहां पे हैं, तो अगर आपने रूल में अमेंडमेंट नहीं की तो किसकी गलती है भाई? वो सरकार की गलती है। और सरकार में भी कौन? जो इंचार्ज रेवेन्यू मिनिस्टर है और जो ब्यूरोक्रेट हैं, दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल। यही बात हम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चलता हुआ कि ये हाई हेडेडनेस है कि उर्दू भाषा को कंपलसरी बनाकर यहाँ भेदभाव की जो जगह बनाना और उसके बाद जो है नायब तहसीलदार की पोस्टों को भरना जो सरकार की पॉलिसी है, उसके विरुद्ध में जो है बीजेपी का एक बड़ा संघर्ष जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, जो लगातार जारी रहेगा।
जाहिर तौर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन ये बीजेपी के द्वारा देखने को मिल रहा है। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बने रहें हमारे साथ। लौट